पंच यज्ञ हमारे जीवन में है और प्रतिदिन हमें उनको करना चाहिए। 5 कर्तव्य। पहला, ब्रह्म यज्ञ। सूर्य उदय से पहले ईश्वर चिंतन, ईश्वर की महिमा का गायन, मन मन आराधना जो हम लोग करते हैं। सूर्य उदय के समय देव यज्ञ, अग्नि में घृत और सुगंधित द्रव्यों की आहुति। उससे क्या होता है? हमारा शरीर, हमारा वातावरण, ये प्रकृति, पंच तत्व, सूर्य, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, जल और असंख्य असंख्य मनुष्य, पशु, पक्षी उस यज्ञ के धूम्र से, किरणों से पवित्रता को प्राप्त करते हैं, निरोगता को प्राप्त करते हैं। जिनको भयंकर रोग हैं और दवाइयों से ठीक नहीं होते, प्रतिदिन उनको अग्नि में आहुति डालकर यज्ञ करना चाहिए। हम देवताओं के पुत्र हैं, सभी को अपने यहां प्रातः काल में यज्ञ करना चाहिए। कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। ज्यादा बड़ा यज्ञ ना करें घंटों का, तो 5 आहुति डाल दें। इस यज्ञ का सबसे छोटा रूप हो गया होम। होम, आग की अंगारी जलाई, ऐसे यूं छिड़कर एक दफे मंत्र बोला, ओम भूर्भुवः स्वः, उसमें लपट आ गई। उससे भी घर का और शरीर का शोधन हो जाता है। इतना करने मात्र से, और कितने ही जीव उससे संतुष्ट होते हैं। प्राण, जब हम सांस लेते हैं, 1 चम्मच घृत गाय का घी, और गाय किसानों ने घर से बाहर निकाल दी और कह रहे हैं योगी जी ने यो क्या कर दिया। किसी के घर में गाय नहीं मिलेगी, दूधियों से दूध ले रहे हैं और वो भी साबुन का घुला हुआ। ये हालत तो हमारे ग्रामवासियों की है। अपने घर से गाय निकाल के दूसरों के जंगलों में छोड़ देते। कुछ दिनों में गाय का दूध, गाय का घी मिलेगा नहीं। बीमारियां ऐसी होंगी, बीमार हो के मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी। गाय के घी में अमृत है, ऐसा तत्व है जो मनुष्यों की ऊर्जा को एकदम से बढ़ाता है, रोगों का नाश करता है। और उसी घी को, 1 चम्मच घी जब आप आहुति देंगे अग्नि में, क्या होगा? अड़ोस पड़ोस में, पूरे गांव में वो उसका शुभ प्रभाव फैल जाएगा। जैसे आग में 1 लाल मिर्च डाल दो, पड़ोसियों तक में धसका फैल जाएगा। धसका प्रभाव है। अग्नि से मिलकर वो वस्तुएं 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाती। तो प्रतिदिन यज्ञ करें। हम देवताओं के पुत्र हैं, ये देवताओं की परंपरा है। त्र्यंबकम यजामहे, हे तीनों लोक के स्वामी परमात्मा, मैं तेरा यजन करता हूं। इससे हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रोग दूर होंगे और हमारे कर्तव्य पूरे होंगे। ये 2 यज्ञ हुए। एक ब्रह्म यज्ञ जो हम आराधना करते हैं, बोल के माला जपते हैं। दूसरा ये देव यज्ञ जो अग्नि में आहुति देते हैं। तीसरा पितृ यज्ञ, हमारे पिता हैं, वृद्ध हैं, पिता के समान जो पुरुष समाज में हैं, उनको नमस्कार के द्वारा, आदर के द्वारा, सम्मान के द्वारा संतुष्ट करें। कभी भी उनका अपमान ना करें, उनसे कटु वचन ना बोलें।
ये पितृ यज्ञ। माता पिता को देवता जैसा समझो। फिर है अतिथि यज्ञ, जो हमारे यहाँ आते हैं उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, मगर आजकल निर्जल उपवास चल रहे हैं, खाना पीना बंद है। ये होना भी चाहिए। ये आत्मा तप रूपी भोजन को ग्रहण कर रही है। और इसीलिए हमने 40 दिनों के लिए खास तौर से दिन में बचने वाला प्रसाद भी बंद करा दिया है। आप लाए हैं, ठीक है, ज्योत का स्पर्श करें और घर ले जाएं, घर में बच्चों को बांटें, यहां किसी को ना बांटें। क्यों? केला खाते हुए कहेंगे अजी हमारा कौन सा व्रत है? क्यों नहीं है? क्या तुम गुरु के शिष्य नहीं हो? क्या तुम गुरु की बात नहीं मानते? अगले जन्मों में तुम कौवे कुत्ते बन के घूमोगे, गुरु तुमको कहां कहां ढूंढेंगे। कुछ तो साधना हमें करनी ही करनी है। हमारे यहाँ इतने अच्छे साधक हैं, 25-25 साल हो गए, 30 साल हो गए, किसान हैं, खेतों में काम कर रहे हैं और निर्जल व्रत है उनके। ऐसे हमारे देवता धन्य हैं। और आप एक दिन भी इतनी दूर से चल के गुरु दरबार में आते हैं और यहाँ कहीं केले खा रहे हैं, कहीं समोसे खा रहे हैं, कहीं कढ़ी चावल पे टूट रहे हैं। अच्छा लगता है ऐसा? नहीं। तो इस बार हमने बिल्कुल सख्ती कर दी है, जिससे कोई भी गुरु दरबार में खाता पीता दिखाई ना दे। उसके बाद गुरु पूजा जब आएगी तब आप खूब आनंद मनाएं, और उसमें भी सावधानी रखें कि खाते खाते इतना ना खा लें कि बीमार पड़ जाए। भोजन का भी हमें संयम रखना चाहिए। और क्या होता है, ज्यादा भोजन लेते हैं और फेंक देते हैं। एक बार देवी पार्वती ने कोई अनुष्ठान किया और सभी देवताओं को बुलाया और दूर बस्ती के जो बेचारे गरीब निम्न कहे जाने वाले लोग थे वो भी आए, उन्हें अंदर नहीं धंसने दिया, बाहर खड़े रहो। और उन देवगणों ने खूब भोजन किया और खूब छोड़ दिया, हर एक ने छोड़ दिया और उठ गए। देवी पार्वती को बड़ा बुरा लगा और उन्हें बड़ा क्रोध आया। कहा तुम लोग अन्न की कीमत नहीं जानते, मैं यहां से जाती हूं, अब तुम लोग कुछ दिन भूखे मरना, तब तुम्हें पता चलेगा। वे चली गई और जिनको वे दुत्कार रहे थे, भोजन भी नहीं दे रहे थे, बेचारे बाहर खड़े मांग रहे हैं, उनको दे नहीं रहे, मांगने वालों को दे नहीं रहे, और जिनको आदर से परोसा जा रहा है वो छोड़ छोड़ के उठ गए। कुछ खाया कुछ छोड़ा। तो बहुत समय तक पार्वती उन गरीबों की बस्तियों में रही और उस समय उन देवी माता का नाम पड़ा मातंगी, अपने गरीब बच्चों को प्यार करने वाली मां। तो ये यज्ञ है, भोजन भी यज्ञ है। जब हम भोजन करते हैं, एक है भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, अतिथियों को खिलाना पिलाना, पर अन्न को फेंकना नहीं। अतिथियों का भी कर्तव्य बनता है वे अन्न का तिरस्कार ना करें। दूसरा है भूत यज्ञ, भूत से भूत प्रेत नहीं, जो जीव जंतु हैं, कौवे हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, उनके लिए भी गौ ग्रास, कुत्ते के टुकड़े और कौवों को टुकड़े डालने की प्रथा हमारे यहाँ है। मगर बंदर आ गए हैं और वो इतने शैतान हैं, सब उलट पुलट किए रहते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कैसे ना करें। जीवन में सत्कर्म करेंगे, ये 5 यज्ञ हमने बताए हैं, इनको प्रतिदिन हमें करना चाहिए, तब ही हमारा जीवन धन्य होगा।